आइए नाजरीन, एक कौमी विपता का जिक्र करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मॉग। लाहौर दुनिया के पोल्यूटेड शहरों में से दूसरे नंबर पर आ गया। पहले भी कोई हालात इतने अच्छे नहीं थे। कराची जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, दानिश बेग साहब जो माहिर में मौसमियात भी हैं, लेकिन उसके साथ माहौलियात भी जुड़ा हुआ है। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। स्मॉग है क्या? व्हाट इज़ दिस? बेसिकली स्मॉग जो है मतलब कि एक मिक्सचर होता है प्लूटेंट्स का। अब प्लूटेंट्स जो होती है उसकी सोर्स हो सकती है हमारे पास इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा हमारे पास जो एमिशंस होती हैं व्हीकल से, जो गाड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा पावर सेक्टर है उसकी एमिशन है। और इस महीने में अक्टूबर नवंबर में जो हमारे पास जो धान की फसल होती है उसकी जो रेजिडुअल होता है उसकी बर्निंग से जो होता है एक किस्म का अमलगम बनता है, आप समझ लें। और उसके साथ अगर आप ये पूछते हैं कि स्मोक होती कब है, तो ये पूरा साल वैसे रहती है। लेकिन इस वक्त ज़्यादा क्यों होती है, इस वक्त लाहौर में मसला क्यों होता है? इस वक्त होता यह है कि हमारे पास अक्टूबर या नवंबर में जो विंड स्पीड होती है लाहौर में या प्लेन्स जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे विंड स्पीड काफ़ी कम होती है और एक लेयर बन जाती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन लेयर जस्ट लाइक एक कोल्ड एयर होती है। आपको पता होगा कि कोल्ड एयर जो होती है ट्रैप हो जाती है हमेशा, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो कोल्ड एयर जो होती है वो उसको ट्रैप कर लेती है। और एक और जो सितम ज़रीफ़ी है मौसम की या क्लाइमेट की, वो ये है कि अक्टूबर और नवंबर जो है उसमें हमारे पास बारिशें भी कम होती हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स है इन्वॉल्व करते हैं। कोर फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर कंसिस्टेंट कांस्टेंट कोर फैक्टर क्या है? धान की फसल अब हर वक्त तो नहीं जलाते, बल्कि अभी वो हाशिम डोगर साहब भी कह के गए हैं जी कि ये इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, ठंड हर वक्त नहीं होती। कोर फैक्टर क्या है? FAO की एक रिपोर्ट है, उसमें यह है कि 45% जो ये एमिशन जो इसका फैक्टर है वो हमारे पास व्हीकल एमिशन है। उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर आता है और चौथे नंबर पे पावर सेक्टर्स का। तो गाड़ियां और इंडस्ट्री जो है वो कॉन्स्टेंटली एमिट करती हैं ये सारे पोल्यूटेंट्स। डेंजरस हैं या डेंजरस है? इस तरह है, इसको हम जो इसकी मतलब कि दर्जा बंदी करते हैं वो इस तरह है कि जो ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं ये ज़रात होते हैं इनके अंदर। तो एक पैरामीटर है PM 2.5, उसको हम कहते हैं 2.5 पार्टिकुलर मैटर 2.5 वो माइक्रोमीटर होता है। तो वो जो उसकी जो साइज़ होता है ना वो हमारे वो ह्यूमन बॉडी के लिए, खासकर लंग्स के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। तो स्मोक की जो इंटेंसिटी है या इसकी कैलकुलेशन जो 1 से 500 के दरमियान होती है वो उसकी बेस पे ही बनता है पैरामीटर। खतरनाक जो है हद वो कहाँ से शुरू होती है? अच्छा, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स अलग हैं, US अलग हैं, हर किसी के अलग स्टैंडर्ड। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो 1 से जो 100 है सेटिस्फैक्ट्री, 100 से 200 मॉडरेट, 200 से ऊपर अनहेल्दी, मतलब 200 से ऊपर जो है इसका खतरनाक फैक्टर शुरू होता है। हम कहाँ पे करें? लाहौर कहाँ पे जब कहते हैं कि ऑलमोस्ट 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर है या 500 करीब है। तो ये तो लीथल हुआ ना फिर, ऑलमोस्ट हैजर्डस, लीथल, जो भी इसको कह सके। ठीक है, इसका क्या हाल क्या करें? व्हीकल्स का क्या करें? मतलब अगर व्हीकल्स हैं और इंडस्ट्री है, बंद तो नहीं कर सकते, क्या करें? अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ वेदर वाले का। जिस तरह बता वेदर वाले जो हैं बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो मैंने पहले बताया था कि जो कोल्ड एयर है वो ट्रैप हो जाती है। तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी ICCC के साथ, पंजाब गवर्नमेंट। वेदर वाले नाज़रीन इनके ये तंजीम है जिसको आप रिप्रेजेंट या ऑर्गेनाइजेशन। तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो कोल्ड एयर है ना वो जो ट्रैप हो जाता है उसको इन्वर्जन लेयर को हम खत्म करेंगे और प्लूटेंट्स को हम एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स। कैसे खत्म करेंगे कोल्ड लेयर? बेसिकली वो कोल्ड लेयर को हम मतलब कि एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास एटलांटिस टेक्नोलॉजी, उससे खत्म करेंगे। मतलब क्या कोल्ड लेयर गायब हो जाएगी? नहीं, कोल्ड लेयर जो इन्वर्जन लेयर है ना, मतलब कि एक जो जमीन के करीब कोल्ड लेयर है, उसकी इन्वर्जन लेयर को हम खत्म कर देंगे। और ये क्या आपने किसी जगह पे प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट करना है? ये हमने लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट करना है। कितना कामयाब? किसी और जगह पे आपने ट्राई किया या पहली मरतबा? नहीं, पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा होगा। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर इसके असरात क्या होंगे कि हम इससे निजात हासिल कर जाएंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी? क्या होगा? निजात तो हासिल नहीं होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जो आपको बता रहा हूँ 500 या 400 तक अभी किया हुआ है, उसकी मतलब अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। और आपने जब इसके तदराक का पूछा तो सबसे जो बड़ा कॉज है वो बताया मैंने, व्हीकल एमिशन है। तो व्हीकल एमिशन को कम करने के जो हमारे पास अभी फ्यूल यूज़ हो रहा है, फ्यूल जो यूज़ हो रहा है वो Euro 2 है। तो वर्ल्ड जो है Euro 4, Euro 6 तक चला गया। तो हमें जो फ्यूल की रिफाइनरी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। कितने पैसे लगेंगे उसमें? $8 बिलियन से ज़्यादा। अच्छा, उसको छोड़ दें आप ज़रा इसमें वापस आए। इस दौरान हम क्या करें? अब बच्चों ने स्कूल भी जाना है, लोगों ने हॉस्पिटल्स में जाना है, स्पोर्ट्समैन जो है, मैं देख रहा था अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, बांग्लादेश की टीम जो है वो और श्रीलंकन टीम जो है जो एस्मेटिक थे, उन्होंने पोल्यूशन की वजह से अपने नेट्स नहीं किए। ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं जिससे पता चलता है आज तो क्या करें, हम क्या करें, बच्चों के लिए क्या करें? फिलहाल तो यही है कि जो आप मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं ज़्यादातर कि हम गाड़ियाँ जो हैं, हम अगर हमारी गाड़ियाँ EV वाली हो जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लेकिन वो भी कॉस्टली पड़ती हैं। अगर दुनिया में EV जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारे पास कार्बन, लेकिन जो ब्रीथ कर रहे हैं इस एयर में वो क्या करें? सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, क्या करें?
प्रिवेंशंस करें, आउटडोर एक्टिविटी कम करें, प्रिवेंशन में, अच्छा, आउटडोर एक्टिविटी कम मास्क करें, लगाएं आप। मास्क फर्क पड़ता है उससे? या फर्क पड़ता है, मास्क से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मास्क लगाएं, आउटडोर एक्टिविटी कम करें, स्टीम वगैरह लेने से कोई फर्क पड़ता है आपके ख्याल में? या नहीं वो तो ऑलरेडी गॉन इनसाइड जो लंग्स, वो आफ्टर इफेक्ट्स है। जब आपको फ्लू हो जाए उसके बाद स्टीम लें, वो तो मतलब इतना नहीं है, करामत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में उन मामलात के अलावा जिसमें आपने $8 बिलियन का भी जिक्र किया, कोई और सोल्यूशन नहीं है? कोई और सोल्यूशन इसका? वीर होपिंग कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाए और उसको आप रेप्लिकेट कर पाएं। इसका टाइमलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट के कामयाबी को भांपने के लिए, जांचने के लिए? ऑलमोस्ट इसमें अभी साल लगेगा। 1 साल लगेगा। और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना होगा, रेप्लिकेट करना होगा डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट एरियाज़ में। इसी तरह हम जो है चोलिस्तान में रेन एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट भी करें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें रेन एनहांस हो जाए। बिल्कुल आखिर में ये इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम इसको पंजाब के अंदर रेप्लिकेट करें? हैव यू वर्कड आउट द कॉस्ट या अभी सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग वगैरह है और काम जारी है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, तो इस दौरान ज़ाहिर है ना गाड़ियाँ आप रोक सकते हैं, ना फैक्ट्रियाँ बंद कर सकते हैं, तो ना ही $8 बिलियन हैं फिलहाल। तो कर रहे हैं शेयर में, वो क्या करें? सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, क्या करें? प्रिवेंशंस करें, आउटडोर एक्टिविटी कम करें। प्रिवेंशन में, अच्छा, आउटडोर एक्टिविटी कम करें, मास्क लगाएं आप। मास्क फर्क पड़ता है उससे? या फर्क पड़ता है, मास्क से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मास्क लगाएं, आउटडोर एक्टिविटी कम करें, स्टीम वगैरह लेने से कोई फर्क पड़ता है आपके ख्याल में? या नहीं वो तो ऑलरेडी गॉन इनसाइड जो लंग्स, वो आफ्टर इफेक्ट्स है। जब आपको फ्लू हो जाए उसके बाद स्टीम लें, वो तो मतलब इतना नहीं है, करामत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में उन मामलात के अलावा जिसमें आपने $8 बिलियन का भी जिक्र किया, कोई और सोल्यूशन नहीं है? कोई और सोल्यूशन इसका? वीर होपिंग कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाए और उसको आप रेप्लिकेट कर पाएं। इसका टाइमलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट के कामयाबी को भांपने के लिए, जांचने के लिए? ऑलमोस्ट इसमें अभी साल लगेगा। 1 साल लगेगा। और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना होगा, रेप्लिकेट करना होगा डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट एरियाज़ में। इसी तरह हम जो है चोलिस्तान में रेन एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट भी करें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें रेन एनहांस हो जाए। बिल्कुल आखिर में ये इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम इसको पंजाब के अंदर रेप्लिकेट करें? हैव यू वर्कड आउट द कॉस्ट या अभी सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग वगैरह है और काम जारी है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, तो इस दौरान ज़ाहिर है ना गाड़ियाँ आप रोक सकते हैं, ना फैक्ट्रियाँ बंद कर सकते हैं, तो ना ही $8 बिलियन हैं फिलहाल। तो कर रहे हैं शेयर में, वो क्या करें? सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, क्या करें? प्रिवेंशंस करें, आउटडोर एक्टिविटी कम करें। प्रिवेंशन में, अच्छा, आउटडोर एक्टिविटी कम करें, मास्क लगाएं आप। मास्क फर्क पड़ता है उससे? या फर्क पड़ता है, मास्क से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मास्क लगाएं, आउटडोर एक्टिविटी कम करें, स्टीम वगैरह लेने से कोई फर्क पड़ता है आपके ख्याल में? या नहीं वो तो ऑलरेडी गॉन इनसाइड जो लंग्स, वो आफ्टर इफेक्ट्स है। जब आपको फ्लू हो जाए उसके बाद स्टीम लें, वो तो मतलब इतना नहीं है, करामत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में उन मामलात के अलावा जिसमें आपने $8 बिलियन का भी जिक्र किया, कोई और सोल्यूशन नहीं है? कोई और सोल्यूशन इसका? वीर होपिंग कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाए और उसको आप रेप्लिकेट कर पाएं। इसका टाइमलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट के कामयाबी को भांपने के लिए, जांचने के लिए? ऑलमोस्ट इसमें अभी साल लगेगा। 1 साल लगेगा। और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना होगा, रेप्लिकेट करना होगा डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट एरियाज़ में। इसी तरह हम जो है चोलिस्तान में रेन एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट भी करें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें रेन एनहांस हो जाए। बिल्कुल आखिर में ये इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम इसको पंजाब के अंदर रेप्लिकेट करें? हैव यू वर्कड आउट द कॉस्ट या अभी सिर्फ प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग वगैरह है और काम जारी है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, तो इस दौरान ज़ाहिर है ना गाड़ियाँ आप रोक सकते हैं, ना फैक्ट्रियाँ बंद कर सकते हैं, तो ना ही $8 बिलियन हैं फिलहाल।